सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज एक दिवसीय दौरा पर धनबाद पहुंचे हैं। यहां पर थोड़ी देर पहले उन्होंने पंचायत चुनाव में जीतने वाले कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। इसके अलावा थोड़ी देर के बाद जिला प्रशासन के जो वरीय पदाधिकारी हैं, धनबाद पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी हैं, उपायुक्त एवं एसएसपी के साथ साथ जो अन्य बड़े पदाधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं, पीएमसीएच एवं सदर अस्पताल के जो पदाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों के साथ में यहाँ बैठक करेंगे। धनबाद की कुछ ज्वलंत मुद्दा है जिसमें कि गया पुल का चौड़ीकरण अब तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा धनबाद में बिजली पानी की समस्या से प्रतिदिन लोग परेशान रह रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बहरहाल मंत्री किन किन विषयों पर जिला प्रशासन को दिशा निर्देश देते हैं, इन तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत कराएंगे। पानी की यहाँ समस्या थी। यहाँ 40 MLD पानी सप्लाई हो रहा था, जिसे बढ़वा के हमने 55 MLD पानी करवा दिया है। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। 15 MLD बढ़वा दिया और वो संभवतः कल से परसों तक में वो व्यवस्था लागू हो जाएगी। दूसरा, कुछ जो एजेंसी का कुछ पुराना बिल उल का बकाया मामला था, उसका भी निष्पादन करवा दिया गया है। और बिजली विभाग के लोगों को भी मैंने बुलाया था। बिजली में कोडरमा का जो DVC का पावर जनरेशन का ये है, वहाँ कुछ तकनीकी खराबी आई है, जिसको बिजली विभाग के MD KK वर्मा जी से बात किया है और वो भी संभवतः कल तक ठीक होने की संभावना है। जो थोड़ी बिजली की संकट है वो दूर हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारे जनता मार्केट के दुकानदार हैं, उन लोगों को व्यवस्थित तौर पे उनका आवंटन हो जाए, उसके लिए भी हमने विभाग के MD को, DC को, सारे लोग को निर्देशित किया है। इसी के साथ कुछ एक अलग से पाइपलाइन बिछाने के लिए कुसुम बिहार इलाके में एक अलग से पाइपलाइन बिछाने का भी हमने निर्देश दिया है। और इसी के साथ आने वाले महीना में फिर हम 20 सूत्री की बैठक करेंगे और क्राइम कंट्रोल पर भी बैठक करेंगे। नहीं, अभी हम लोग विशेषज्ञ चिकित्सकों को अभी 6-7 दिन पहले ही कैबिनेट में एक संलेख लाके हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति में कुछ जो है रिलैक्सेशन किया है, ताकि कुछ हमको नए चिकित्सक मिलें और बहुत जल्दी ही नए चिकित्सक मिलेंगे तो हम लोग आगे काम करेंगे। अच्छा, एक राष्ट्रपति चुनाव में हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री से मुलाकात कर ली है, यानी कि अब वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं, सरकार पर कोई खतरा नहीं है। ये पहले आप ये जानिए कि ये फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है। संघीय सरकार में मैं भी चाहूँगा तो मैं भी जाकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलूँगा। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सरकार पर खतरा और ये है। गठबंधन पर खतरा? कोई खतरा नहीं है, कोई गठबंधन पर खतरा की बात नहीं है। गृह मंत्री वो भारत सरकार के हैं, तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी किसी राज्य के कुछ ऐसे प्रसंग के लिए बातचीत कर रहे हों, जो प्रसंग जो है राजहित का होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गृह मंत्री जी से मिलना या प्रधानमंत्री जी से मिलना या हमारा स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना, ये कोई केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं हो सकता, राजहित भी तो हो सकता है ना। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब नई सरकार का गठन हुआ तो हमने अभी 28,602 बेड पूरे राज्य में लगाए हैं। लगातार इनोवेशन हो रहा है, लगातार सुधार हो रहा है। थोड़ी देर पहले मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ में जिले के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई है। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले में बिजली पानी की समस्या को दूर किया जाए। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 15 MLD पानी धनबाद को बढ़ा कर दिया जाए, यानी कि कुल 55 MLD पानी अब धनबाद वासियों को मिलेगा। इसके अलावा जो बिजली की समस्या है उसको लेकर GM को दिशा निर्देश दिए गए हैं। SNMMCH में जो मनोरोग विभाग एवं अन्य चिकित्सकों की कमी है, उसके लिए उन्होंने स्पष्ट बताया है कि 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसमें ढील दे करके डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने
विधि व्यवस्था संधारण के लिए कहा है कि वो अगली बैठक में जब अगली दफ़ा जब धनबाद आएंगे तो एक बार फिर से विधि व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे। फिलहाल आम लोगों की संख्या भी उनसे मिलने वालों की बेहतर है। लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा और उसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया। संबंधित पदाधिकारियों को उन्होंने फ़ोन करके समस्याओं को दूर करने का भी निर्देश दिया। लेकिन इतना ज़रूर रहा कि मंत्री यहाँ तक आए, एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया, एक टोमेटो केचप का भी फैक्ट्री का उद्घाटन किया, लेकिन बगल में सदर अस्पताल है और SNMMCH है, वहाँ का दौरा उन्होंने नहीं किया, वहाँ का निरीक्षण नहीं किया, वहाँ की स्थिति जानने की कोशिश नहीं की। तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल यहाँ पर अधूरे रह गए हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।